तो हाय दोस्तों, मैं अभय कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को बता दिया था, क्वेश्चन नंबर शायद हम 30 तक करवा दिया था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7.2 के 31 से क्वेश्चन देखेंगे, बनाना चालू करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है बनाते हैं। चलिए आप वीडियो को देखते रहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ है, आप सभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी हमारे न्यू बच्चे हैं, न्यू हमारे दोस्त हैं, न्यू हमारे भाई हैं, जो भी न्यू स्टूडेंट है वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक शायर याद आएगा, बहुत बढ़िया शायर है। जो लोग किस्मत पर भरोसा करते हैं तो उनके लिए है कि किस्मत भी उन्हीं को बादशाह बनाती है। दोस्तों, किस्मत भी उन्हीं लोगों को बादशाह बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। अगर आप लगन से दिन रात मेहनत करेंगे तो सफलता आपको कदमों में होगी। टेंशन करने की कोई जरूरत ना होगा। और चलिए हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 और देखते हैं भाई कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। आइए बिना हिचकिचाए क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। चलिए इसको मानिए टी 1 प्लस कॉस एक्स बराबर टी। डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। ठीक है दोस्तों, इसको आ जाएगा 0, इसका होगा माइनस साइन एक्स dx बराबर dt। तो साइन एक्स dx बराबर माइनस dt। समझ में आ रहा है? साइन एक्स dx बराबर माइनस dt। अब पुट कीजिए, देखिए 1 बाई टी के पावर 2 है, 2 माइनस dt। समझ में आ रहा है? माइनस को बाहर कर लेते हैं, 1 बाई टी स्क्वायर dt। माइनस को बाहर करते हैं, बाहर हो ये गया, टी के पावर माइनस 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस टी के पावर माइनस 2 प्लस 1 बट्टा माइनस 2 प्लस 1, यहाँ माइनस होगा, ई माइनस प्लस हो जाएगा। 2 में से 1 जाएगा तो माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस टी के पावर माइनस 1 प्लस सी। यहाँ लिखते हैं बराबर, देखिए टी के पावर माइनस 1 को इस प्रकार हम लिख सकते हैं 1 बाई टी के पावर 1। ठीक है, 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, प्लस सी बराबर। तो देखिए 1 बाई टी बराबर क्या माने हैं दोस्तों, ये माने हैं, तो 1 प्लस cos x प्लस सी, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तब तक लिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए निपटा देते हैं। तो ऐसे ही बने रहिए, पूरे क्वेश्चन बनवा देंगे आपका। कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट में लिखिए, मैं पूरे ओवरऑल सब सॉल्व कराऊंगा क्वेश्चन आपका। आइए हम क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें। 32 तो हो गया, सॉरी 31 हो गया, 32 देखते हैं। आइए 32 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। 1 प्लस कॉट एक्स dx एक और पॉपुलर क्वेश्चन है, जस्ट इसके बाद है, उसके बाद में देखेंगे। अभी हम यही देखते हैं। देखिए इसको बनाना है, पहले इसको रियलाइज कीजिए। ठीक है, इसको हम यहाँ लिखते हैं दोस्तों, 1 बाई 1 प्लस कॉट एक्स को लिख सकते हैं कॉस एक्स बटा साइन एक्स। ठीक है, dx। अब लिखिए, पहले पूरा सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए इसका। साइन एक्स बटा पर जोड़ कीजिएगा तो प्लस कॉस एक्स बटा साइन एक्स। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है सभी को? आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और जब इसको करेंगे तो ये ऊपर चल जाएगा साइन एक्स बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अब यहाँ खेल आता है सब्स्टिट्यूट्स वाला मेथड। देखिए साइन एक्स है, एगो तो लिखिए यहाँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, एक साथ रखिए माइनस, देखिए यही स्टार है, किसको हटाना है, किसको हटाना है, देखिए cos x माइनस
साइन एक्स। समझ में आ रहा है कुछ? देखिए जब इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो यही आ जाएगा। देखिए सॉल्व करते हैं इसको, इसका ऐसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है? कहिएगा सर इधर उधर पढ़ा रहे हैं। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है दोस्तों? इसको सिंपलीफिकेशन कीजिएगा तो ये आएगा। देखिए कैसे आ रहा है। साइन एक्स को साइन एक्स लिख सकते हैं, कॉस एक्स को कॉस एक्स लिख सकते हैं, माइनस ये देखिए माइनस प्लस माइनस कॉस एक्स, माइनस माइनस टू, माइनस माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, ठीक है दोस्तों? इससे ही कैसे दो को हो जाएगा तो यहाँ को दो लिख देते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है? ताकि ये जो दो आएगा 2 साइन आएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई ये आ गया ना, समझ में आ रहा है ना? हाँ चलिए 2 से 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि यह फॉर्म में फिर से हमारा आए। इसको पूरा सिंप्लीफिकेशन कीजिएगा तो यह आ जाएगा। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस 2 + 2 4 होता है तो उसको हम 3 + 1 लिख दिए हैं, समझ के रखिए वैसे, ठीक है? अब देखिए इसको अलग अलग हम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। 1/2 अलग, इसको बाहर ही निकाल लेते हैं 1/2 को, ठीक है दोस्तों? ज्यादा दिक्कत नहीं है। इसको एक साथ तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, माइनस है तो माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। ये तो आपका हो जाएगा 1 कैंसिल, पोस्ट में बढ़कर रख लीजिए इसको, तो बच जाएगा आपका 1/2 बड़ा कोस्ट इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x और sin x प्लस cos x। समझ में आ रहा है आप सभी को? इसको अलग हल करते हैं, इसको आई मान लेते हैं, ठीक है? अब आई बराबर क्या है आपका? cos x माइनस sin x बटा sin x प्लस cos x। अब इसको हम t मानेंगे, लेट sin x प्लस cos x बराबर t। डिफरेंशिएट कीजिएगा तो sin x का हो जाएगा cos x, cos का हो जाएगा माइनस sin x और dx बराबर dt। देखिए cos x माइनस sin x बराबर cos x x माइनस sin x dx बराबर dt आ गया। तब यहाँ पुट करेंगे, पुट कीजिएगा। अब किसको माना है दोस्तों? t, इसको माने हैं तो 1/t dt। समझ में आ रहा है? इसका हो जाएगा आपका log t प्लस c, यानी log sin x प्लस cos x प्लस c, ठीक है? अब ये जो चीज है यहां रख देंगे, तो रखिए 1/2 इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, x होगा माइनस माइनस इस सब का हल किए हैं, कितना है? log sin x प्लस cos x और लास्ट में प्लस c। यही आपका दोस्तों आंसर हो गया। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। क्या किए हैं? इसको पहले सिंप्लीफिकेशन किए हैं, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद यम आया है, इसको हम सेट किए। जैसे कि 2 + 2 4 होता है तो हम 2 + 4 को हम 3 + 1 भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो वैसे इसको किए हैं, इसको सॉल्व किए हैं तो देखिए ये वो कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस, फिर इसको हम सॉल्व किया आई मान को, तो इसको सॉल्व करेंगे तो log sin x प्लस cos x आएगा। क्योंकि एक चीज देखिएगा, ध्यान देखिएगा, जब भी ऐसे हो फंक्शन ऊपर f' हो नीचे fx हो dx हो, मतलब इस fx का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हो तो इसका मान होता है log
एफ एक्स प्लस सी। बातें समझ में आ रही है? अगर एफ एक्स का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिफरेंशिएट ऊपर दिया हो तो इसका मान होता है लॉग एफ एक्स, डायरेक्ट बना सकते हैं। देखिए इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यह आ जाएगा, ठीक है, तो यह आ जाएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, लॉग वही फंक्शन। समझ में आ रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, चलिए बताते हैं। बस दोस्तों साथ दीजिए, साथ में उड़ेंगे, मजा बहुत आएगा। और जितनी मेहनत में कर रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ और बढ़िया से बता रहा हूँ ताकि आप सभी को समझ में आए। आइए क्वेश्चन नंबर हम 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 जो हमारा है दोस्तों, ये है, ये सब जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सब एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे भी जाएंगे। कहाँ से क्वेश्चन करेगा दोस्तों, सब यही से ना करेगा। समझ में आ रहा है ना? 1/1 माइनस 10x। अब इसको भी हम सेट करेंगे, सिंप्लीफिकेशन पहले करेंगे। 1/1 माइनस साइन एक्स बटा कॉस एक्स dx। 1/cos x माइनस साइन एक्स बटा cos x dx। इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos x बटा cos x माइनस साइन एक्स dx। अब इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, देखिए cos x माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस और साइन एक्स प्लस cos x। कुछ गड़बड़ नहीं ना है? ये कैसे 2 बच जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ लिखेंगे 2 cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब इसी 2 को बाहर निकाल लेते हैं, 1/2 बाहर, इसको एक साथ कैंसिल dx माइनस इसको एक साथ कीजिए साइन एक्स प्लस cos x बटा cos x माइनस साइन एक्स dx। कोस्ट क्योंकि 1/2 से मल्टीप्लाई, इसको कीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/2 x माइनस इसको मानते हैं i। अब i वाला को सॉल्व करते हैं, i वाला को सॉल्व करेंगे। देखिए इसको जब हम t मानेंगे cos x माइनस साइन x को हम t मानेंगे, इसको डिफरेंशिएट करें तो cos x का होता है माइनस साइन x, अब cos x ये तो माइनस हो जाएगा cos के cos साइन के cos x dx बराबर dt। माइनस कॉमन निकालते हैं, ठीक है, तो प्लस cos x dx बराबर dt। ये माइनस उधर चलेगा तो माइनस हो जाएगा साइन x प्लस cos x dx बराबर माइनस dt। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जब क्या बोला बताया आपको, यदि f डैश x ऊपर आ जाए fx का, मतलब fx का डिफरेंशिएशन ऊपर आ जाए तो इसका मान क्या होता है, log fx। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यार माइनस है तो माइनस लिख देंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस log cos x माइनस साइन x प्लस सी। यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? क्या किया है, यहां से इसको माने t, इस चीज को t माने हैं, इसको डिफरेंशिएट करें तो e वाला आ गया, हमको e वाला आ गया माइनस dt है तो इसको dt बाहर कर लिए, log t का मान जो भी था, t का मान यह था तो t का मान y रख दिए। समझ में आ रहा है? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 34 देखते हैं। ऐसे ही सब क्वेश्चन करवा देंगे हम। इंटीग्रेशन वही चीज है जिस प्रकार अगर महाभारत में कर्ण जी का बात किया जाए, कर्ण इतना बलवान थे, कोई अकेले हर चीज हर कुछ कर सकते थे, लेकिन राह खराब थी उनकी।
आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ रूट टेन एक्स बटा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ चलिए, हमको भी समझ में आना चाहिए। इसको हम सेट करते हैं दोस्तों। टेन एक्स साइन एक्स बटा कॉस एक्स गुने कॉस एक्स बटा साइन एक्स, इसको सेट करेंगे साइन एक्स बटा कॉस एक्स। अगर इसको हम 2 cos x लिखते हैं, इसे लिखते हैं, कोई दिक्कत? हमारे देखा तो कोई दिक्कत ना होगा। ऊपर cos स्क्वायर x लिखे हैं, ठीक है, नीचे cos स्क्वायर x से मल्टीप्लाई कर दिए तो ए को cos e cos तक कैंसिल हो जाएगा, ए को cos e cos कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रहा? आई समझ? इसे ये चीज वहां है ना, इसको ऐसे लिखते हैं रूट 10x आई साइन x है, ठीक है, यहाँ लिखे है cos x और फिर लिखे है cos स्क्वायर x और नीचे लिखे है cos स्क्वायर x। समझ में आ रहा है? अब ई लिखने का मीनिंग है कि ई से कैंसिल भी हो सकता है, लेकिन हम कैंसिल करके ना लिखें, अलग अलग लिखें तो ई दोनों को मिलाकर हम 10x लिख सकते हैं। ठीक है, और ई दोनों से कैंसिल एक हो जाएगा cos, मतलब ए cos से को 10 हो जाएगा, ए cos से कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ए cos से हो जाएगा, ए cos से ई हो जाएगा कैंसिल, बच जाएगा cos स्क्वायर x हो जाएगा। बात समझ में आ रहा? आइए अब इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट 10x गुने ई कैंसिल cos स्क्वायर x dx। देखिए ई कैंसिल हो जाएगा, 1 बटा रूट 10x और cos स्क्वायर x dx। क्यों कैंसिल हुआ जानते हैं? 10x गुने रूट 10x का 10x, दो को 10 होगा तो एगो 10 एक बराबर दो को 10 रूट अंडर में होगा तो एगो का 10 एगो बच जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। देखिए बस सेटलमेंट करना चाहिए, आपको होना चाहिए, एक ऊपर लेके जा सकते हैं सेक स्क्वायर x बटा रूट अंडर 10x। ठीक है, dx सब सवाल बन गया। यहाँ मानिए लेट 10x बराबर t, डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक स्क्वायर x dx बराबर dt। देखिए सेक स्क्वायर x dx बराबर dt आ गया, तो रखिए मान रखिए दोस्तों, रूट अंडर t एस स्क्वायर dx बराबर dt। इसको ऐसे लिख सकते हैं t के पावर -1/2 dt, हम लिख सकते हैं। अब आइए इसको बनाते हैं सवाल को। m में t में +1 जोड़ दीजिए, आएगा बट्टा इधर माइनस में ऑलरेडी 1/2 + 1 + c t के पावर 1/2 1/2 इंटू t के पावर 1/2। ठीक है, t के पावर 2t के पावर 1/2 यानी 2 रूट t बराबर क्या माने हैं दोस्तों? 10x + c, यही अब आंसर हुआ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन बनाने में बहुत मजा आ रहा है, सब मन भर गया एकदम, इतना मन भर गया कि क्या बताएं आपसे।
क्या नंबर क्वेश्चन है दोस्तों? 35 नंबर क्वेश्चन है। अरे यार उल्टा पुल्टा बना दी है क्या? आंसर का ही नहीं आ रहा है। 31 32 ठीक बना है, 34 नंबर ठीक तो बना है सर। क्वेश्चन 33 लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है। हम कहे उल्टा पुल्टा बनाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलिए इसको मिटाते हैं। बहुत मजा आ रहा है, ऐसे ही पढ़ते रहिए, बने रहिए सवाल में। सब सवाल बना दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपका कह रहा है 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बट्टा एक्स डी एक्स। चलिए मित्रों 1 प्लस लॉग एक्स को मानते हैं टी और डिफरेंशिएट करते हैं रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, अंडरस्टैंड। इसको कहेंगे तो 1 बाई एक्स डी एक्स बराबर डी टी। देखिए 1 बाई एक्स डी एक्स बराबर डी टी आ गया। मान रखिए टी टी के पावर ई समान टी और होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर एंड डी टी, टी के पावर 3 बाई 3 प्लस सी। आंसर आपका होगा, आंसर आपका होगा 1 प्लस लॉग एक्स के पावर 3 बट्टा 3 प्लस सी। दिस इज अ करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है? अब आइए हम 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है, सब कंप्लीट एग्जाम पूछा जाता है। ठीक है, सेशन में क्लियर हो जाएगा, लग रहा है आपको, हो जाना भी चाहिए। आइए क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है दोस्तों x प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 x प्लस लॉग x होल स्क्वायर बट्टा dx। इसको मानिए t, x प्लस लॉग x, t डिफरेंशिएट किया तो 1 प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स बराबर डी टी। इसको सॉल्व कीजिएगा तो x प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स बराबर डी टी। देखिए x प्लस 1 बाई एक्स का मान क्या आ गया हमारा? डी टी आ गया, मान पुट कर दीजिए। t इसको माने t, t का स्क्वायर कितना बराबर डी टी, डी टी, t के पावर 3 बाई 3 प्लस c, यानी x प्लस लॉग x के पावर 3 बाई 3 प्लस सी। यही आपका आंसर हुआ। समझ में आ रहा है? किया इसको डिफरेंशिएट किया 1 प्लस 1 बाई एक्स लॉग एक्स, इसको सॉल्व किया तो x प्लस 1 लॉग एक्स, x प्लस 1 बाई एक्स dx, dx बराबर dt, dt। ठीक है, इसको माने t, t के स्क्वायर, t के स्क्वायर dt, t का फिर इंटीग्रेट करेंगे तो t के पावर 3 बाई 3 प्लस c एंड t का मान रख देंगे x प्लस लॉग x पावर 3 बाई 3 प्लस c। दिस इज माय आंसर, आवर आंसर। ठीक है, हटाते हैं। 36 हो गया। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि आप सभी को सेशन देखकर बहुत मजा आ रहा होगा। पढ़ते रहिए, खुश रहिए जीवन में, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जीवन में आप खुश रहें। ठीक है, खुशी ही सब कुछ है, बाद में सब देखा जाएगा। मोह माया के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि यह जिंदगी बर्बाद कर देंगे आपकी। लाल पियर हरियर जो भी है सबसे दूर रहिए। ये सब लड़कियां 4 लाइन हंस के बोल देगी, आपको लगेगा अरे सलाम से प्यार हो गया, तो वो वाला बात कही ना। आप पे आप दूसरे से ज्यादा आपके माँ बाप का हक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन यह है कि इसको मानेंगे t, लेट t 10 डायरेक्ट मानते हैं। ठीक है, 10 इनवर्स x के पावर 4 बराबर t। डिफरेंशिएट कीजिएगा दोस्तों तो e का क्या होगा, 1 बाई
हम जानते हैं कि tan इनवर्स x का मान क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ x के बराबर क्या है x के पावर 4, तो ऊपर स्क्वायर करेंगे तो x के पावर 8 आ जाएगा, तो 1 प्लस x के पावर 8। अब इसका करेंगे हम, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 4x³ dx बराबर dt, चैन रूल लागू होगा। e4 को एने लेके जाइए, तो 1 प्लस x के पावर 8 x³ dx बराबर dt बाई हाई 4 एने आ गया, एने गुना में था तो एने आकर भाग में बन गया। ठीक है, जैसे कि सांसद उन्हें जाके उन्हें विपक्ष में था, पैसा मिलाकर देकर उन्हें जाके चीफ मिनिस्टर बन गया, तो वैसे ही है, ये बदलते रहता है साला, तो बदलने दो, लेकिन हमें नहीं बदलना है। तो गाना नहीं है छाले छाले बदले तोहरो मिजाज रजो, अरे यार सब। आइए, तो x³ 1 प्लस x के पावर 8 dx बराबर आ गया dt बाई 4, और इसको माने थे हम दोस्तों t, तो आइए यहाँ पुट करते हैं, तो साइन इतना बराबर का t और हाथा बराबर का dt बाई 4। साइन का इंटीग्रेशन क्या, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos x t प्लस, ये तो 1/4 ऑप्शन में पहले 1/4 को बाहर, जैसे आप लोग पढ़ते हैं, तो साइन t का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos t प्लस c, 1/4 cos t का मान क्या है दोस्तों tan इनवर्स s के पावर 4 प्लस c, दिस इज माय आंसर। देखिए आया, उसके बाद 2 का ऑब्जेक्टिव बच रहा है, तो आइए वो भी करवा देते हैं। ये समझ में आ रहा है ना क्या किए हैं, एकदम समझ में आ रहा होगा। हम जानते हैं वी नो डेट हम लोग जानते हैं क्या कि tan इनवर्स x का जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस s स्क्वायर होता है, तो यहाँ x की जगह हमारा x की पावर 4 है, तो यहाँ जब x की पावर 4 को स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 8 नहीं होगा, x की पावर 4 होल पावर 2 बराबर x की पावर 8 ना होगा, तो 1 प्लस, अब फिर एक और करेंगे कैसे, दो को फंक्शन घुसा है, चैन रूल लागू होगा, तो 4 को आ जाएगा, इन्हें कोफिशिएंट बन जाएगा, और जन 4 में से एक को घट जाएगा, यही ना होता है। एक डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक यही होता है n × x के पावर n-1। अरे गधा से भूल गया क्या, चलिए हो गया, उतारिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हटाते हैं। अब 2 को क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बचा है इस सेशन में, लास्ट दोनों ऑब्जेक्टिव हम करवा देते हैं। अंत भला तो सब भला, लगे रहिए, बने रहिए और बनाते रहिए सवाल को, रात दिन मेहनत कीजिए, सफलता मिलेगी आप सभी को। कह रहा है 38 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x के पावर 9 प्लस tan x tan x, ठीक है, प्लस tan के पावर x log e 10 dx बटा x के पावर 10 प्लस के पावर x, ठीक है। एक चीज आप सभी जानते हैं, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, a के पावर x dx, एक क्या होता है डिफरेंशिएशन, एक होता है a के पावर x सेम log e a, समझ में आ रहा है, वही होता है। आइए इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो e आएगा, देखिए कैसे आता है, x के पावर 10 प्लस 10 के पावर x बराबर t, डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये देखिए 10 इन्हें आ जाएगा और 10 को से वो घट जाएगा, तो 9 एक कीजिएगा तो 10 के पावर x, वैसे सेम log e 10 आया, और dx बराबर dt। अरे वो फॉर्मूला ना बताया था आपको कि अगर f' x
एफ डैश एक्स, एफ एक्स ऊपर, एफ एक्स का एफ डैश ऊपर हो तो इसका मान क्या होता है, लॉग एफ एक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉग एक्स के पावर 10 प्लस 10 के पावर एक्स प्लस सी। ऑप्शन नंबर शायद ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। ऑप्शन नंबर डी इज वेरी करेक्ट। ठीक है, आइए 38 नंबर हो गया। कौन नंबर क्वेश्चन था दोस्तों, ई 38 नंबर लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का देखते हैं। इस चैप्टर का भी लास्ट सेशन है, लास्ट क्वेश्चन है 7.2 का लास्ट क्वेश्चन है, और हमारा सेशन का भी इसमें का लास्ट क्वेश्चन है। तो आई होप कि आप सभी को बहुत मजा से समझ में आ रहा होगा, बनाने भी आ रहा होगा। ऐसे ही लगे रहिए और समझते रहिए। क्वेश्चन 39 बोल रहा है, 39, बाप रे 40 को क्वेश्चन था, 40 क्वेश्चन आपको हम करा दिए। px बटा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, घबराना नहीं है, बने रहना है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। फिर इस एक को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, बिकॉज आई नो हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। ठीक है, तो 1 को हम ई लिखेंगे। आप लोग 1 कुछ और लिखते थे, बहुत तरीका है 1 को लिखने का। 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आज दिनों को अलग अलग करते हैं, बहुत मजा है। जो समझ गया हलवा है उसके लिए। इसको अलग अलग कर लेते हैं, cos स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स एक्स, ई एक्स भुला देते हैं दोस्तों, बार बार हम माइनस करिएगा। देखिए ई से ई कैंसिल, 1 बाई कॉस स्क्वायर तो चल जाएगा ऊपर से स्क्वायर एक्स, ई से ई कैंसिल, 1 बाई साइन तो ऊपर चलेगा तो cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ आ जाएगा dx, यहाँ आ जाएगा dx। सेक का क्या होता है दोस्तों 10x, और प्लस cos स्क्वायर एक्स का आता है माइनस cot x प्लस c। ऑप्शन नंबर आपका कैसा है 10x माइनस cot x प्लस c। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट। आंसर भी देख लेते लास्ट वाला का, ऑप्शन बी सही है। देखिए बी आया है। तो सेशन खत्म होता है। अगर आप सभी को अच्छा लग रहा है पूरा सेशन हमारा दोस्तों, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी कंटेंट है आपके पास हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास हमारा सारा कंटेंट पहुंच जाए, और आप अच्छे से पढ़िए, दिन रात मेहनत कीजिए, एक ना एक दिन सफलता मिलेगा। देखिए आज मेहनत कीजिएगा तो कल सफलता जरूर मिलेगा। बोल के गए ना शुरुआत में ही बोले, किस्मत भी उन्हीं को बादशाह बनाती है, किस्मत भी उन्हीं को बादशाह बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। दूसरे का सहारे मत बैठिए, आप मेहनत कीजिए। अगर हम समझा दिए आपको तो जाइए घर पे इसको बनाइए दोबारा। दोस्तों मैं खुद इस क्वेश्चन को बहुत बार बनाया हूँ। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया से खुश रहिए, सवाल को बनाइए, रेगुलर बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।